नमस्कार दोस्तों। मनु शॉर्ट हैंड क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। डिक्टेशन स्टार्ट होगी 100 शब्द प्रति मिनट ठीक 3 सेकंड बाद। स्टार्ट। मनुष्य को शरीर ढकने के लिए कपड़े की आवश्यकता होती है, जिसके लिए वह विविध प्रकार के परिधानों का निर्माण करता है। स्टॉप। सजता धजता है। स्टॉप। इस बात में किसी को अविश्वास नहीं हो सकता है कि मनुष्य किसी न किसी रूप में कपड़े का उपयोग करता रहा है। आदिकाल से स्टॉप। यह जरूर है कि कपड़े का निर्माण स्थानीय या क्षेत्रीय स्तर पर होता था। स्टॉप। ढाका का मलमल भी बनता था और भारत के अन्य हिस्सों में विविध स्तर के कपड़े भी बनते थे। स्टॉप। कपड़ा बनने का इतिहास रुचिकर एवं याद रखने का है। स्टॉप। पाश्चात्य देशों में जब औद्योगिकीकरण हुआ, कपड़ा बनाने के कारखाने बने, तब भारत में स्थानीय स्तर पर कपड़ा बनाने का काम समाप्त हो गया और देश रुई उत्पादक बन गया। स्टॉप। कच्चा माल। पाश्चात्य देशों खासकर ब्रिटेन में इस प्रकार देश में कपड़ा बनाने का कार्य धीरे धीरे समाप्त हो गया। स्टॉप। चरखा करघा भी लुप्त हो गए। स्टॉप। हम अंग्रेजी राज के कपड़े पर निर्भर हो गए। स्टॉप। पैरा। वर्ष 1915 में जब श्री मोहनदास करमचंद गांधी दक्षिण अफ्रीका से अपने देश में आए, तो सबसे पहले एक साल थर्ड क्लास ट्रेन में पूरे देश को देखा समझा। स्टॉप। देश के लोगों का जीवन रहन सहन गरीबी देखकर उनका हृदय द्रवित हो गया। स्टॉप। महिलाओं के पास मात्र एक साड़ी देखकर वे अचंभित हो गए और उनका चिंतन इस स्थिति में मुक्ति की ओर चलने लगा। स्टॉप। भारत आने पर सबसे पहले चंपारण में नील की खेती में शोषण से मुक्ति का सफल सत्याग्रह किया। स्टॉप। बाद में गुजरात में सरदार पटेल के साथ खेड़ा सत्याग्रह में सफलता प्राप्त की। स्टॉप। इस प्रकार महात्मा गांधी ने सत्य अहिंसा के माध्यम से अनेक समस्याओं का समाधान किया। स्टॉप। गांधी जी सत्य और अहिंसा के मार्ग पर चलकर सत्याग्रह के प्रयोग के कारण अधिक लोकप्रिय हो गए। स्टॉप। उस समय के प्रमुख नेता महात्मा गांधी के साथ आ गए और उनके मार्ग पर चलने में विश्वस्त हो गए। स्टॉप। सबने मान लिया कि गांधी जी के मार्ग पर चलने पर ही स्वतंत्रता मिलेगी। स्टॉप। उस समय के प्रमुख नेताओं में श्री मोतीलाल नेहरू श्री जवाहरलाल नेहरू डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और श्री रविंद्रनाथ टैगोर उनके साथ थे। स्टॉप। गांधी जी से सभी प्रभावित थे, लेकिन सबकी सोच कार्य आदतें एक सी नहीं थी। फिर भी सभी गांधी जी को समर्पित थे, उनके कार्य को विश्वास पूर्वक अपनाते थे। स्टॉप। स्वतंत्रता संग्राम में सभी को गांधी जी ने खादी में बना दिया था। स्टॉप। सभी खादी पहनने लगे थे। स्टॉप। खादी पहने हुए व्यक्ति देशभक्त होते हैं, स्वतंत्रता प्रेमी, ब्रिटिश शासन विरोधी होते हैं, यह मान्यता जन जन तक पहुंच गई थी। स्टॉप। खादी आजादी और देशभक्ति की प्रतीक बन गई। स्टॉप।
खादी और गांधी परस्पर पूरक हो गए थे। स्टॉप गांधी जी छोटे कार्य को भी बड़े परिणाम में बदल देते थे। स्टॉप उनमें अद्भुत गुण थे। स्टॉप उनका सत्य और अहिंसा पर 100% विश्वास था। स्टॉप सत्य के प्रति वे पूर्णतः समर्पित थे। स्टॉप अपनी आत्मकथा को उन्होंने सत्य का प्रयोग कहा। स्टॉप उनकी हर चीज सबके सामने खुली होती थी, कुछ भी छिपी नहीं थी। स्टॉप मैंने एक बार श्री सिद्धराज जी से पूछा, आप आत्मकथा क्यों नहीं लिखते? स्टॉप उनका उत्तर था, आत्मकथा लिखने की हिम्मत नहीं है। स्टॉप पैरा भारतीय संविधान दुनिया के किसी प्रभुत्व संपन्न देश का सबसे लंबा लिखा गया संविधान है। स्टॉप यह तो हम सब जानते हैं कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में भारत के संविधान का ड्राफ्ट तैयार किया गया, लेकिन क्या आप जानते हैं, अंग्रेजी में लिखे गए भारतीय संविधान की मूल प्रति को किसी मशीन से प्रिंटिंग की जगह हाथ से लिखा गया था। स्टॉप शायद बहुत कम लोग यह जानते हैं कि संविधान की मूल अंग्रेजी कॉपी कैलीग्राफर श्री प्रेम बिहारी नारायण द्वारा हाथ से लिखी गई। स्टॉप संविधान निर्माण में उनका अमूल्य योगदान था। स्टॉप पैरा जब संविधान का ड्राफ्ट तैयार हुआ तो संविधान सभा के सदस्यों द्वारा फैसला किया गया कि संविधान को प्रिंट करवाने के बजाय इसे हाथों से लिखा जाए। स्टॉप देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसके लिए श्री प्रेम बिहारी को बुलाया और उनसे इटैलिक स्टाइल में अपने हाथ से संविधान लिखने और इस कार्य के लिए फीस लेने के संबंध में पूछा। स्टॉप श्री प्रेम बिहारी ने पंडित नेहरू से कहा कि वे इस कार्य की कोई फीस नहीं लेंगे, लेकिन उन्होंने हर पेज पर अपना नाम और अंतिम पेज पर अपने गुरु और दादा मास्टर राम प्रसाद सक्सेना का नाम लिखने की इच्छा जताई। स्टॉप पंडित नेहरू ने श्री प्रेम बिहारी की इस इच्छा को मान लिया। स्टॉप इस तरह श्री प्रेम बिहारी को संविधान को हाथ से लिखने की जिम्मेदारी दी गई। स्टॉप संविधान के पन्नों को सजाने का काम शांति निकेतन के कलाकारों को दिया गया। स्टॉप पैरा खादी स्वतंत्रता एवं स्वदेशी का प्रतीक है। स्टॉप दोनों परस्पर पूरक है। स्टॉप गांधी जी ने देश के सामान्य जन के जीवन और जीविका को समझा और पाश्चात्य देशों द्वारा किए जाने वाले शोषण युक्त शासन को दक्षिण अफ्रीका और भारत में देखकर इसके विकल्प की तलाश प्रारंभ की। स्टॉप चंपारण सत्याग्रह के समय गांवों में शिक्षा एवं अन्य कार्यक्रम भी गांधी जी चलाते थे। स्टॉप एक दिन गांधी जी ने बा से कहा, तुम गांव में जाकर घरों में महिलाओं को पढ़ाओ। स्टॉप बा का उत्तर था, मैं तो स्वयं पढ़ी लिखी नहीं हूँ, उन्हें क्या पढ़ाऊंगी। स्टॉप बापू ने कहा, उनको स्नान करना, सफाई से रहना और स्वास्थ्य का ध्यान रखना आदि बताना भी पढ़ाई है। स्टॉप पैरा बापू ने देश की आर्थिक सामाजिक स्थिति को निकट से देखा समझा और अपना जीवन भी वैसा ही बना लिया। स्टॉप उनका पोशाक, भोजन सब सामान्य भारतीय जैसा हो गया। स्टॉप उनकी मुख्य
चिंता देश की आर्थिक और एवं सामाजिक स्थिति को सुधारने की थी। स्टॉप सबके शरीर पर कपड़ा कैसे हो, इस चिंता से चिंतित थे। स्टॉप वे यह भी जानते थे कि भारत से कपास का ब्रिटेन जाना और वहां से कपड़ा बनकर आने को उन्होंने गुलामी और शोषण को प्रमुख कारणों में माना। स्टॉप समाप्त। दोस्तों लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।